Bismillahirrahmanirrahim. Which in today lecture we will discuss about Lechater principle. Lechater principle क्या है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9 में 10 क्लास केमिस्ट्री हम Lechater प्रिंसिपल के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। Lechater प्रिंसिपल की जो हिस्ट्री है, इसकी स्टेटमेंट है, और इसके साथ साथ चूँकि 10 लेवल पर इसकी चेंज इन कंसनट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर किस तरह असर पड़ती हैं, इसके बारे में थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक मिसाल से हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो Lechater प्रिंसिपल है बच्चों सिर्फ हम केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में इसके एक जो एप्लीकेशन है Lechater प्रिंसिपल का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। और इस Lechater प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी कारखाने में एक रिवर्सिबल रिएक्शन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको क्या कर लेते हैं, इससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस तरह हासिल करेंगे, तो इसको इसी ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये हम Lechater प्रिंसिपल की मदद से कर सकते हैं। तो Lechater प्रिंसिपल बच्चों क्या है, इसकी स्टेटमेंट थोड़े बहुत पढ़ते हैं और फिर मिसालों से वाज़ेह करेंगे। दिस प्रिंसिपल वाज प्रपोज बाय अ फ्रेंच केमिस्ट था बच्चों, इसका नाम है Lechater। और ये जो प्रिंसिपल बनाया गया था या प्रपोज किया था इन 1888 में इसने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया था एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये प्रिंसिपल क्या कहती हैं, इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और इसमें इक्विलिब्रियम आ चुकी है। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट की तरफ जाती हैं या प्रोडक्ट बना लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट वापस रिएक्शन कर लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास जब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और बच्चों ये नोट कर ले कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन का एक स्टेबल मोस्ट पोजीशन होता है। तो जब हम स्टेबल मोस्ट पोजीशन को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो इस पोजीशन को चेंज करने में बच्चों क्या होगा, ये रिएक्शन मुज़ाहमत पेश करेगा। जिस तरह ये पॉइंट अगर मैं एक मिसाल से एक्सप्लेन कर लूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक कर्व सा है और इसमें हमने एक बाल रखा है। अगर इस बाल की पोजीशन हम चेंज करते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट और यहाँ पर हमने लाया, तो ये बाल वापस यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कम है और यहाँ पर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई। तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या अपनी असली हालत तक आएगा। इसी तरह अगर इसको हमने यहाँ पर लाया तो वापस ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके लिए स्टेबल मोस्ट पॉइंट है, स्टेबल मोस्ट पॉइंट है, सबसे स्टेबल पॉइंट है। तो लिहाजा Lechater साहब ये कहते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को जब हम छेड़ते हैं तो ये जब हम चेंज इसमें लाते हैं, इस चेंज की मजम्मत करेगा, इस चेंज को रिजेस्ट करेगा, ये अपने आप को दोबारा से एडजस्ट करेगा ताकि हमारे पास क्या हो जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन फिर इस्टेब्लिश हो जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम फिर इस्टेब्लिश हो जाए। तो क्या है, इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर हम इक्विलिब्रियम पर एक सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बाई सम चेंज, किसी क्वांटिटी में हम चेंज लाते हैं या कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं, या इस रिवर्सिबल रिएक्शन जो किसी बर्तन में हो रहा है इस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, या टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को या केमिकल इक्विलिब्रियम इस सिस्टम का डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्टर्ब कर ले तो Lechater प्रिंसिपल क्या कहते हैं, द सिस्टम विल शिफ्ट, तो ये सिस्टम इस तरफ मुड़ेगा या इस तरफ शिफ्ट होगा, सो एज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, ताकि इस चेंज की जो असर है क्या कर ले, ये मिनिमाइज कर ले या ख़त्म कर ले। तो इस चेंज के क्या कर ले, ये जो इफेक्ट है या असर है ये क्या कर ले, ख़त्म कर ले। या दूसरी तरफ भी आप इस तरह इसकी स्टेटमेंट या डिफिनीशन लिख सकते हैं, इफ़ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इज़ डिस्टर्ब, अगर एक रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम आ चुकी है और हम इसको डिस्टर्ब कर ले थ्रू एनी बॉडी से क्या मुराद है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या कंसनट्रेशन पे। अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ कर ले, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज़ कर ले, या कंसनट्रेशन इसमें क्या कर ले, इंक्रीज डिक्रीज़ कर ले, तो बच्चे क्या होगा, इट रिजेस्ट टू द चेंज इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को ये रेजिस्टेंस पेश करेगा, आपकी जो चेंज आपने लाया है इसको रेजिस्ट करेगा टू चेंज इट्स पोजीशन, ताकि इसकी जो पोजीशन है ये क्या कर ले, ये चेंज कर ले। तो ये चेंज किस तरह अपोज करता है, तो Lechater प्रिंसिपल की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, पहली हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या बना करती हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, गैसियस फॉर्म में है सारे, और क्या बना लेती है, एमोनिया बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, एमोनिया बना लेती हैं। तो सबसे पहली पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम क्या कर लेती हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर दे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते, तो इससे केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। इसके लिए इसकी जो किसी एक रिएक्शन का वो जो क्या है, किसी हमारे पास किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का
जब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो बच्चों क्या होगा, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इसकी जो केस एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह हम लिखते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी बच्चों क्या है, लेट्स सपोज इस रिएक्शन के लिए एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है, ये 2 है। क्या है, ये 2 है। तो जब बच्चों हम इसकी जो कंसंट्रेशन इसमें चेंज लाती हैं, तो जब हम इसकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की या इसमें एक ही कंसंट्रेशन को चेंज कर लेती हैं, तो हमारे पास ये जो नीचे लिखा है इस फ्रिक्शन में, ये इसको हम मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको नोमिनेटर कहते हैं। तो हमारे पास जब डिनोमिनेटर हमने बढ़ाया तो नोमिनेटर ऑलरेडी हमने तो चेंज नहीं किया है, तो ये जो रेशो है जब हम बड़ी फिगर पर स्मॉल फिगर को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, किसी इस रिएक्शन का डिस्टर्ब होगा, मतलब ये इसमें डिक्रीज़ आएगी। तो लिटरेचर क्या कहती हैं कि हमारे पास इसकी में जो हमने इंक्रीज़ लाई है, तो ये इंक्रीज़ क्या करेगा, ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन है इस इंक्रीज़ का रेजिस्टेंस इसको पेश करेगा और हमारे पास रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो इसको किस तरह डिक्रीज़ करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास इसकी जो एमोनिया की कंसंट्रेशन है इसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आएगी। तो तब वापस इस पोजीशन पर ये रिएक्शन आ जाएगा। जिस तरह कि इस बाल को हमने यहाँ पे उठाया, यहाँ तक लाया, डिस्टर्ब किया, तो वह फिर वापस यहाँ पर आती हैं, या यहाँ पर लाया तो वह फिर वापस यहाँ पर आएगा। तो इस तरह हमने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया तो ये खुद अपनी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेगा और यहाँ पर क्या होगा, एमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम किसी कारखाने में एमोनिया की कंसंट्रेशन को ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहते हैं या हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में लिटरेचर क्या कहती है कि इसमें चेंज लाए, इसको ज़्यादा कर ले तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एमोनिया की ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हम क्या कर लेते हैं, एमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर लेते हैं, तो इससे हमने किसी तरीके से एमोनिया को एक कंटेनर से निकाल दिया, तो हमारे पास एमोनिया की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ हो जाती है और इसकी कंसंट्रेशन हमने तो चेंज नहीं किया है, तो इसकी जो रेशो है एक फिक्स रेशो हमारे पास जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लिहाजा इस एमोनिया की कंसंट्रेशन को दोबारा बहाल करने के लिए ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास एमोनिया की कंसंट्रेशन वापस अपनी असली हालत तक लेके जाएगी। तो लिटरेचर क्या कहती है कि अगर हमें एमोनिया को ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा तो या तो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना होगा या हमारे पास क्या है, इसको इससे निकाल दे इस रिएक्शन से, तो फिर वही ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास एमोनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हमने एमोनिया को इंक्रीज़ किया, एमोनिया की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज़ किया, तो एमोनिया की कंसंट्रेशन से क्या होगा, वो जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आ जाएगी। तो लिहाजा इसकी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास क्या है, जो जितने चेंज हमने लाए हैं ये चेंज फिर न्यूट्रल हो जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगी। तो इसी तरह एमोनिया की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होती है और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से, रिएक्शन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी या इसकी डिक्रीज़ होने से फॉरवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज़ लाएगी। इसी तरह ये कंसंट्रेशन की बात थी। अगर हम किसी रिएक्शन में क्या कर लेते हैं, चेंज इन प्रेशर क्या कर ले, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस कंटेनर में क्या है, हमने स्टार्ट किया है और इस पर हमने क्या किया, सेकंड जो है चेंज इन प्रेशर क्या कर ले, किसी रिएक्शन है और इस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई होने से बच्चों क्या होते हैं, हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होती हैं, लिटरेचर साहब कहती हैं जिस तरफ लीसर नंबर ऑफ मोल्स हो, हमारे पास क्या हो, लीसर नंबर ऑफ मोल्स हो। तो हमारे पास यह है, लेट्स सपोज हमारे पास एमोनिया की जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स की, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है और क्या है 1 नाइट्रोजन है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसकी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 है। तो अगर हम इस रिएक्शन पर क्या कर लेती हैं बच्चों, इस पर प्रेशर लगाएं, क्या है, प्रेशर लगाए, तो ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती हैं, बस इस हमारे जो प्रेशर है हमने इस पर बढ़ाया और लिटरेचर कहती हैं कि अगर हम इस पर प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ने से क्या होती हैं, इसमें हम इस रिएक्शन को या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमने डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब होने से क्या होता है, ये हमारे जो प्रेशर है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। तो लिहाजा ये हमारे पास 4 नंबर ऑफ मोल्स है और ये 2 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। या हमारे पास क्या हो, एक रिएक्शन है जिस तरह के N2O4 है, हम इसकी ब्रेकिंग करते हैं, हमारे पास क्या बना लेती है 2NO2 ये बना लेती है। तो ये गैसियस स्टेट में है,
लेट्स सपोज हमने इस रिएक्शन पर क्या बनाया, इस रिएक्शन पर क्या है, प्रेशर बढ़ाया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा या रिवर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो रूल ये कहती है कि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कम हो तो इसी तरफ ये रिएक्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा या रिएक्शन की स्पीड इस तरफ बढ़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है और हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएं तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल इस तरफ है, तो ये रिएक्शन जो है रिवर्स की तरफ ज़्यादा हो जाएगा या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रेशर बढ़ने से इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, प्रेशर बढ़ने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज़ आ जाएगी। इसकी रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न हम डिस्कस करते हैं। इसकी रीज़न काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास चार्ल्स की जो कहते हैं चार्ल्स लॉ है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जब हम किसी कंटेनर पर प्रेशर बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर क्या है एक मूवेबल पिस्टन हमने लगाया है, ये पिस्टन ऊपर नीचे ये सर क्या है जा सकती है, क्लोज सर है, ये ऊपर नीचे आ सकती है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये नीचे आएगा, नीचे आने से क्या होगा, इसकी जो वॉल्यूम है इसमें डिक्रीज़ आएगी और जो गैस है कम जगह पकड़ेगी, क्या है कम जगह पकड़ेगी। तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है तो बच्चों हम कंसंट्रेशन क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेशन की फार्मूला इस तरह लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारे पास बच्चे क्या है, जब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। जब हमारे पास क्या है वॉल्यूम में डिक्रीज़ आती है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जब वॉल्यूम में डिक्रीज़ आती है बच्चों तो हमारे पास क्या है इसमें जब डिक्रीज़ आती है तो खुद ब खुद इस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ कर जाएगी। या लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, पहले वॉल्यूम क्या था, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है और वॉल्यूम क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ मोल या इस कंटेनर की जो मोलरिटी क्या है 1 मोलर, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 मोलर कहते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या है 1 मोलर है। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है और वॉल्यूम हमने क्या किया हाफ़ किया, तो हाफ़ होने से क्या होगा, हाफ़ होने से मोलरिटी में इंक्रीज़ आएगी कि नहीं, इसकी मोलरिटी में इंक्रीज़ आ जाएगी। तो मोलरिटी में इंक्रीज़, इस पॉइंट को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 को ऊपर लेके जाते हैं 10/2। तो यहाँ पर क्या है 0.5 हाफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या है 5 रह गया, तो हमारे पास 5/10 10/5 हमारे पास क्या है 2 मोलर हो गया। तो इससे क्या मुराद है कि हम वॉल्यूम में जब डिक्रीज़ लाते हैं तो मोलरिटी में इंक्रीज़ आती है या नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज़ आती है। बेसिकली हमने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ नहीं किया बच्चों इस कंटेनर में, लेकिन जब हम वॉल्यूम इसके लिए डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम मोलरिटी की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कंसंट्रेशन के नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है PV = nRT। अगर आप ये याद नहीं कर सकते या इसको आप इस इक्वेशन का आपको पता नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको याद न कर ले, सिर्फ और सिर्फ हम इस प्रेशर की एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन से करते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या है मोलरिटी या कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ आती है डिक्रीज़ आती है, और इस इंक्रीज़ डिक्रीज़ का एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या असर है, सिर्फ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास प्रेशर जो है टोटल प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, हमारे पास यहाँ पर जो गैसेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल बढ़ने से बच्चों क्या होती है, जब प्रेशर बढ़ती है और हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हैं, ऊपर से हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस रिएक्शन या इस कंटेनर में क्या होगा, यहाँ पर इस हमारे जो ऊपर प्रेशर है हम अप्लाई करते हैं, इसको कम करने के लिए बच्चों क्या होगा, इस नंबर ऑफ मोल ये डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसके पास और चारा नहीं है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि भाई फोर्स हम इसको अप्लाई करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको वॉल्यूम डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है प्रेशर के साथ इसकी कोई जादू नहीं चलता, गैसेस है और गैसेस की वॉल्यूम प्रेशर से डिक्रीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ही काम कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, ये क्या कर ले, नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में क्या कर ले, कम कर ले। तो हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर चूंकि 1 है, तो ये वाला जो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है डिक्रीज़ इन नंबर है, तो यहाँ पर जब ये प्रेशर डिक्रीज़ करेगा ये सिस्टम वापस केमिकल इक्विलिब्रियम को लाने के लिए, तो हमारे पास क्या है, ये जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में वापस जाना होगा। इसी तरह अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर ले तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ कम आती है कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन की जो चेंज है या नंबर ऑफ मोल्स की जो चेंज ज़्यादा आएगी बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम कंपेयर टू द प्रोडक्ट। सो लिहाजा ये रिएक्टेंट्स को क्या होगा, मोल डिक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, सो लिहाजा और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये प्रेशर क्या हो जाए, इस नंबर ऑफ मोल्स को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या है, ये प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स होने से कम होने से टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज़ होती है। तो लिटरेचर क्या कहती हैं कि अगर हमारे पास एमोनिया की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना हो तो क्या कर ले, इस पर प्रेशर अप्लाई कर ले। तो प्रेशर अप्लाई होने से ये रिएक्टेंट्स चला जाएगा टू द लीसर नंबर ऑफ मोल, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो
कम हो तो लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। इस कंटेनर में अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर NO2 की जो प्रोडक्शन है इसमें डिक्रीज़ आएगी। तो लिहाजा ये जो प्रेशर है ये फेवरेबल नहीं है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए फेवरेबल है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। तो लिहाजा कंसंट्रेशन और प्रेशर पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या असर है इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और लिचेटर प्रिंसिपल क्या कहती हैं कि अगर किस तरह रिएक्शन हो हमारे पास क्या हो डेल्टा NG, हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है लेट्स सपोज हमारे पास क्या हो H2 + I2 हो, और हमने क्या है ये दोनों गैसेस में है, ये भी गैसेस है, ये क्या बना लेती है 2HI बना लेती हैं, हमारे पास क्या बना लेती है 2HI बना लेती है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 1 नंबर ऑफ मोल ये 1 मोल ये है, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स क्या है बराबर हो जाए, बराबर है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है बच्चों हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर क्या है डेल्टा NG क्या है 0 है। डेल्टा NG से क्या मुराद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मनफी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या है ये 0 है। किसी रिएक्शन के लिए क्या है ये 0 है, जिस तरह के इस रिएक्शन के लिए है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट क्या है 2 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2 है। तो डेल्टा NG क्या है डेल्टा मतलब चेंज और N का नंबर ऑफ मोल और G का मतलब क्या है कि ये सारे गैसेस में है, तो लिहाजा इसके लिए 0 है। तो ऐसी रिएक्शन पर प्रेशर अप्लाई करने से न फॉरवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज़ आएगी न रिवर्स रिएक्शन में इंक्रीज़ आएगी। ऐसे जो रिएक्शन है या रिवर्सिबल सिस्टम है जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बराबर हो, तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास क्या है ये न्यूट्रल है फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज़ होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन से हम हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है हम नहीं बढ़ा सकते बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसलिए न्यूट्रल है, क्योंकि अगर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ होते तो यहाँ पर भी इतने नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ होते, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ज़्यादा इक्वली इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है। तो लिहाजा इस पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर ले या डिक्रीज़ कर ले तो कोई असर नहीं पड़ता। तो लिहाजा और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास क्या है ये रिएक्शन है नंबर हम इस पर प्रेशर लगाते हैं और हमारे पास क्या है इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ होती है टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ मोल्स या मोलरिटी। और इसी तरह अगर हम इस सिस्टम पर क्या कर ले प्रेशर डिक्रीज़ कर ले तो डिक्रीज़ होने से बच्चों क्या कर ले आप रिवर्स की सोचें कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ कर लेते हैं तो लिहाजा इसकी मोलरिटी में डिक्रीज़ आ जाएगी और डिक्रीज़ होने की वजह से ये सिस्टम क्या करेगा ये नंबर ऑफ मोल्स पेयर इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा और जब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा तो लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इस ज़्यादा नंबर ऑफ मोल की तरफ अगर यहाँ पर चला जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये आपकी समझ में नहीं आता तो सिंपली आप ये सोचिए कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बाई अप्लाइंग प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होती हैं तो अगर हम क्या कर ले प्रेशर को डिक्रीज़ कर ले तो इसकी अपोजिट हो जाएगा। बस इतनी ही काफ़ी है आपकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह रेट ऑफ रिवर्स चेंज इन टेम्परेचर है केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या है हमारे पास एक रिएक्शन A + B और हमारे पास क्या है डेल्टा G, यहाँ पर ये स्टैंड फॉर हीट, डेल्टा स्टैंड फॉर हीट, C + D बना लेती है। हमारे पास रिएक्शन की दो कैटेगरी सी एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है क्या है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है कि हम इसमें क्या कर लेते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या कर लेते हैं हीट देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं एंडोथर्मिक। या एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हैं, सिंपली इसमें क्या होती हैं हीट एब्जॉर्ब होती हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह रिएक्शन होते हैं ऐसी रिएक्शन जो कि इसमें हीट रिलीज़ होती हैं, जिस तरह कि हम चूना पानी में डाल दे तो क्या होता है ठंडा पानी गर्म कर लेते हैं कि नहीं, तो ऐसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है मतलब हीट इमिट होती है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी तरह हमारे पास क्या है हम कोई चीज़ पकाते हैं दाल गोश्त वगैरह तो इसको हम क्या कर लेते हैं इसको हम हीट देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास क्या है एक रिएक्शन है लेट्स सपोज इस तरफ क्या है ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है मतलब हम रिएक्टेंट्स को जब कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में तो इसके लिए हीट दरकार होती है, ये क्या है एंडोथर्मिक है। तो जब यहाँ पर एंडोथर्मिक है तो यहाँ पर इसकी अपोजिट होगी ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगी। इस रिएक्शन के बच्चे हम क्या कर लेते हैं अगर हम क्या कर लेते हैं हीट बढ़ा लेते हैं, हीट क्या करती है बढ़ा देती हैं, तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हीट जब हम इस सिस्टम का इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें हम चेंज लाते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये चेंज को मिनिमाइज़ करती हैं। तो ये चेंज कब कैसे मिनिमाइज़ होगा, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे मिनिमाइज़ होगा कि हमारे पास क्या है रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्शन कर ले और ये हीट क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले और प्रोडक्ट बनाए। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है A + B यही रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है C + D बना लेती हैं और हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, इस तरफ क्या है
एंडोथर्मिक है, मतलब ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर लेते हैं तो हीट भी क्या कर लेती हैं, इससे इवॉल्व हो जाते हैं या हीट देती है हमें। और ये क्या है, एंडोथर्मिक है। ये क्या है, एंडोथर्मिक है। डेल्टा का मतलब ही, और यहाँ पर नेगेटिव हम लगाते थे, क्या है, यहाँ पर हम नेगेटिव डेल्टा लगाते हैं। यहाँ पर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती हैं, और यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हम जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जब हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा या रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन होने से तो टेम्परेचर और भी बढ़ते हैं, और हमारे पास जो टेम्परेचर बढ़ती है तो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे खुश है। तो लिहाजा हम इसकी टेम्परेचर बढ़ा देती है तो इसके लिए ये जो इक्विलिब्रियम है इसके लिए हम हालात एबनॉर्मल कर देते हैं। तो लिहाजा जब हम हालात एबनॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, तो लिहाजा और तो हीट बढ़ाना ये नहीं चाहता, ये जो हम हीट बढ़ाते हैं इसको भी डिक्रीज़ करना चाहते हैं ये रिएक्शन। तो लिहाजा डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन है, चूँकि जो एंडोथर्मिक है, जो हमने ये चेंज लाया है हीट का इंक्रीज़ किया है, तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए अगर हमारे पास ये एंडोथर्मिक है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टर में क्या होगा, चला जाएगा, ताकि ये हीट हमारे पास क्या है, ये एब्जॉर्ब हो जाए या ख़त्म हो जाए या नॉर्मल कर लें। जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर